Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am Asif Saeed, class 9th. I am your mathematics teacher. Today is Wednesday, 1st of July 2020. बेटा जुलाई शुरू हो गया, मौसम के तेवर बदल रहे हैं, रेनी सीजन यानी मानसून आ रहा है, आप पे कोई असर नहीं हो रहा, आप ना काम कर रहे थे ना कर रहे हैं। पास्ट में भी यही हाल है, प्रेजेंट में, तो बेटा फ्यूचर में काम करना है, विल शैल में काम करना है, पास्ट में और प्रेजेंट में आपने नहीं किया। अच्छा लें बेटा, आज हमारा जो काम है वो है एक्सरसाइज 6.1, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखेंगे एक्सरसाइज आ गई जी 6.1, ठीक है। अच्छा हम बेटा पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन 5 तक किया था, आज क्वेश्चन 6 है। सबसे पहले बुक खोलें, बुक के अंदर इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, आप जरा देखें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इज x प्लस 4 द HCF, x प्लस 4 है HCF किसका, x की 2 प्लस x माइनस इंटू 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। हमें वो कहता है कि ये जो है x प्लस 4, जो दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जो दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, दो अमाउंट आपके सामने दी गई हैं, ये उनका HCF है। तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे किस वैल्यू में के लिए ये निकलता है, बड़ा आसान काम है। पहले हम थोड़ा लिखेंगे इसको, सिंस x प्लस 4 इज HCF, सो इट इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ एक्सप्रेशन। दोनों अमाउंट्स जो दी गई हैं उनका ये कॉमन फैक्टर HCF जो हुआ, दैट इज, इसका मतलब होता है लिहाजा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। बेटा 4 उधर चला गया, ये आ गया जी माइनस 4। सो माइनस 4 इज ऑल्सो कॉल्ड अ रूट ऑफ बोथ एक्सप्रेशन, दोनों का रूट भी कहलाएगा। लिहाजा पहले को नाम हम दे रहे हैं px का, दूसरे को qx का, तो px भी 0, यहाँ x की जगह माइनस 4 है 0। ये देखें, ये अब आपके सामने है px, चूंकि ये रूट है इसलिए ये 0 के बराबर आ गया, जहां पे x है वहां माइनस 4, पुराना काम। ये x की 2 है, यहाँ माइनस 4 की 2, प्लस आ गया x की जगह माइनस 4, फिर ये माइनस 2 आ गया, ये k आ गया, k और माइनस 2, यहाँ वैल्यू नहीं पुट करनी। मैंने इसको एक्सप्रेशन को, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाइड करके इसको माइनस 2k और इसको माइनस 2 लिख दिया, आप भी ऐसे कर लें, इजी हो जाएगा। 4 की 2 इवन नंबर, जो इसकी पावर है बेटा वो क्या है, इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर में होगी तो ये बेस जो है ये माइनस चेंज कर जाएगा प्लस में, 4 4 दा 16, ये प्लस माइनस माइनस 4, माइनस 2k माइनस 2। अब देखें 16 में से 4 गया 12, 12 में से 2 गया 10, बड़ी अमाउंट प्लस की थी 10 आ गया माइनस 2k। अब 2k माइनस का है, 2k उधर चला गया, 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, k 5 आंसर आ गया। यही प्रोसेस, यही वाला प्रोसेस हमने करना है दूसरी अमाउंट के साथ। हमने पहली अमाउंट को px का नाम दिया था, इस वाली अमाउंट को हमने qx का नाम दिया, और हमने x की जगह पे बेटा माइनस 4 पुट कर रहे हैं। तो जब माइनस 4 पुट कर रहे हैं तो qx यानी q इंटू माइनस 4 इक्वल टू 0। सो जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये भी 0 के इक्वल आ गया।
लिहाजा हमने इसके अंदर इसको पुट किया, वैल्यू 2 आ गई, x की जगह -4 की 2 प्लस k आ गई, x की जगह -4 -12 वैसे ही 2 वैसे का वैसे ही 4 की 2 4 4 का कितना होता है 16। अब यहाँ पे भी माइनस है लेकिन बेस माइनस का है, पावर जो है वो इवन नंबर है, लिहाजा यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा। ये -4 के -12 आ गया। 16 2 ज़ा 32। टेबल तो आते होंगे यकीनी तौर पे। मैं क्लासरूम में अक्सर कहा करता हूँ कि ये वो चीज़ है जिसको रट्टा लगा होना चाहिए। आजकल की स्टडी में कहते हैं ना हर चीज़ राइट करें, रट्टा नहीं लगना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टा नहीं लगाना। टेबल्स को रट्टा होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे ये कम से कम 20 तक आपको आने चाहिए। अब देखें 9 6 ज़ा 54, एक मिसाल दे रहा हूँ। आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक आ गया जी 9 को आपने 6 से मल्टीप्लाइड करना है, आपने फौरन आपको रटे हुए 9 6 ज़ा 54 वो आपके मुंह पे चढ़ा हुआ जहन में है, फटाफट आप लिखेंगे और वो करेक्ट होगा क्योंकि आपको रटा। अच्छा अगर आपको नहीं आता, आपने गिनना शुरू कर दिया 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 करते करते जब आप 54 तक पहुंचे, आपसे एक आध नंबर ऊपर नीचे हो गया, 55 हो गया, 53 हो गया, इसका क्या रिजल्ट होगा? अगला सारा हिसाब गलत। अगर आप कोई काउंटिंग कर रहे हैं वो गलत, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं वो गलत। तो इसलिए ये बेटा फिंगर टिप्स पे आपके टेबल आपको आने चाहिए। 16 2 ज़ा 32। ये वैसे एक बात आ गई बीच में, -4 के -12। जो बच्चे मेरी क्लास में पढ़ के गए हैं, जो पढ़ते हैं, आप 9th क्लास के बहुत से बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हुए क्योंकि 8 में, उनको पता है कि क्वेश्चन के दरमियान में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। उनकी मैं क्लासरूम में भी ऐसी वजाहत करता हूँ ताकि बच्चों के जहन में आ जाए कि इसको हमने क्या करना है। अब देखें 32 और 12, ये तो k वाली अमाउंट है ना, ये प्लस का ये माइनस का। 32 में से 12 माइनस किया बेटे 20 आ गया। आपको पता है बड़ी अमाउंट प्लस की है, प्लस का साइन स्टार्ट में साइन नहीं लगाते, ये अंडरस्टूड बात है। रिपीट करी जा रहा हूँ हर बार, आपको भी समझ आ जाए कि शुरू में साइन होता है, ये वाला साइन इस अमाउंट का, ये वाला यहाँ पे, और शुरू में माइनस हो तो लगाते हैं, प्लस नहीं लगाना। इसके बाद फिर 4k माइनस का आ गया, लिहाजा बेटा हम जो है वो उस तरफ ले गए। जब हम उस तरफ ले गए, ये प्लस का हो गया कि अब 4 इधर आगे बेटा डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो गया तो 4 5 ज़ा 20। अब k हमारे पास 5 आ गया। अगर हम पिछले एक्सप्रेशन में देखें तो वहां पे भी k 5 था, यहां भी k 5। तो जो उसने हमसे पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी वैल्यू में के लिए x + 4 जो है वो HCF है दोनों एक्सप्रेशन का, तो k की वैल्यू 5। ये निकला तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करना है स्टेटमेंट देख के। अच्छा, अब आगे जो टॉपिक इसी एक्सरसाइज में हमारा शुरू हो रहा है वो बड़ा मजेदार है, जबरदस्त है। कैसे? वो बेटा ऐसे कि हमने क्या करना है, पहले मैंने 9th क्वेश्चन नंबर 9 सेलेक्ट किया है। जरा वो आप स्टेटमेंट उसकी देखें, आपको मैं बुक खोल रहा हूं, आप भी देखें जरा। लेट, आवाज आ रही होगी मेरी, लेट px इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू x3 माइनस 3x प्लस 2 एंड qx इज इक्वल टू 10x into x plus 3 into x minus 1 square. If the HCF of px and qx is 10 into x plus 3 x minus 1, then find LCM. हमारे पास पहले अमाउंट होती थी, हम उसमें बेटा
क्या करते थे, आपने 6-7 में भी पढ़ा, फर्स्ट अमाउंट सेकेंड अमाउंट। अब हम फर्स्ट अमाउंट सेकेंड अमाउंट होती थी हमारे पास, और एलसीएम और एचसीएफ ये 4 वैल्यू दी होती थी। यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट को हम पीएक्स कह रहे हैं, सेकेंड अमाउंट को क्यूएक्स कह रहे हैं। एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो फार्मूला आपको याद होगा, उस वक्त अलजबरा में नहीं, हम सिंपल मैथ में किया करते थे। तो फार्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अमाउंट ओवर एचसीएफ। फर्स्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अमाउंट ओवर एचसीएफ। तो बेटा देखें, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब आए। देखें यहां मैंने लिखा है इट इज गिवन दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन दैट? इसका मतलब है कि ये हमें दिया गया है, ये चीज हमें दी गई है, ये पहली अमाउंट है, उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है px का, ये अमाउंट है। अब हमने सिर्फ इसको अगर फैक्टराइजेशन की हुई हो तो नहीं छेड़ना, फैक्टर्स बनाने के लिए कटिंग में आसानी होती है, तो लिहाजा हमने सिर्फ इसको फैक्टराइजेशन की इसकी। 10 बेटे वैसे का वैसे आ गया, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये देखें। फिर वही बात, अगर आपको बेटा अबूर हासिल है, अगर आपको पता है, अगर आपको आता है, तो क्या होगा? फिर ये होगा कि बेटे क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको करना क्या है। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करते वक्त इसको क्या करना है, यानी इसमें फार्मूला पुट करना है या इसके फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, पेयर बनाने हैं, कॉमन लेना है। अगर आपको आता है, पूरा 5 यूनिट किया, 6 में भी गाहे बगाहे फैक्टराइजेशन का अमल सामने आ रहा है। अब देखें बेटा, इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है। ये लग गया बेटे x की 2 - 3 की 2, यानी a की 2 - b की 2 इंटू। अब ये बेटे हमारे पास आ गई अमाउंट, इसके हमने पेयर्स बना लिए। ये x की 2 आ गई, ये -2x आ गया, ये -x + 2। कैसे? मिड वाली अमाउंट को जब हमने ब्रेक किया, जब हमने मिड वाली अमाउंट को ब्रेक किया तो 2x - x, दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बेटा -3x हो गया। और जो साइड वाली अमाउंट्स हैं उनको मल्टीप्लाइड करेंगे, 2x की 2 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके भी यही आता है प्लस का, माइनस माइनस प्लस होता है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, यहाँ -2 बच गया। यहाँ पे इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, x -2, ये सेम आ गया, आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। यहाँ पे देखें 10, अब ये a² - b², a + b a - b, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये आपको पता है। ये देखें यहाँ पे जो हमने ये फैक्टराइजेशन की है, अब ये कॉमन है x -2, x -1 मिला के साथ लिखते हैं। इसको इधर लिख लें, इधर लिख लें, यहाँ लिख लें, वहाँ लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी अमाउंट्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगी। ये हमें जो px दिया गया था, हमने उसकी फैक्टराइजेशन की और कुछ नहीं किया, इसको हमने छेड़ना ही नहीं था अगर फैक्टराइजेशन हुई होती। यहाँ हमने उसकी फैक्टराइजेशन की। अब दूसरी अमाउंट है qx, ये जैसे दी गई है एज इट इज, इसी तरीके से HCF ये दिया गया है हमारे पास, मैंने यहां नहीं लिखा लेकिन ये दिया गया है। अब देखें, फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। LCM = px × qx / HCF, यानी LCM = फर्स्ट अमाउंट मल्टीप्लाइड सेकेंड अमाउंट ओवर HCF। अगर HCF फाइंड करना हो तो LCM नीचे आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा।
ठीक है ना। तो इसी फार्मूले के मुताबिक अमाउंट पुट करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी, एचसीएफ भी, फर्स्ट अमाउंट भी, सेकंड अमाउंट भी, जो भी दी गई हो। अब इसकी जगह इसकी अमाउंट पुट की, QX की जगह इसकी अमाउंट पुट की, HCF की जगह इसकी। अब ये देखें बेटा 10 10 से गया, x+3 इससे गया, x-1 इससे गया, ऊपर क्या बच गया, ये 10x बच गया, ये x-3 बच गया, ये x+3 बच गया, x-1 का स्क्वायर बच गया और x-2, यानी कि कट करके जो अमाउंट बच गई वो आंसर है। ये जितने भी क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, उसमें HCF फाइंड करें, LCM फाइंड करें, PX यानी फर्स्ट अमाउंट फाइंड करें, QX यानी सेकंड अमाउंट फाइंड करें, कुछ भी फाइंड करना हो इसी फार्मूले से। 3 अमाउंट्स दी गई होगी, एक फाइंड करनी है। ये फार्मूला लिखा, जो जो दिया गया पुट किया, बाकी डिवाइड करना, मल्टीप्लाइड करना, कट होना वो अमाउंट के मुताबिक है। लिहाजा ये बेटा एलसीएम आ गया हमारा, ये आंसर है इसका। आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, हमने पहले क्वेश्चन में k की वैल्यू निकाली, वहां पे HCF भी दिया गया था और दोनों अमाउंट्स में। दूसरे क्वेश्चन में LCM फाइंड किया, इसमें फर्स्ट अमाउंट, सेकंड अमाउंट और HCF दिया गया। इन्हीं दोनों तरह के क्वेश्चन हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं। 2 अमाउंट दी गई, उनका HCF दिया गया, वहां कोई कांस्टेंट अमाउंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी, जिस तरह हमने पिछले में किया है और क्वेश्चन 6 में। और जब ये वाला सिस्टम आ जाए कि फर्स्ट अमाउंट दी गई हो, सेकंड दी गई हो, HCF दिया गया हो या LCM दिया गया हो, इनमें से एक चीज नहीं दी गई हो, तो हमने ये फार्मूला लगाना है। बस ये करना है कि अगर किसी की अमाउंट थोड़ी सी सीधी करने वाली, मीन्स कोई उसमें मल्टीप्लाइड हो रहा है या कोई छोटा बन रहा है, फैक्टराइजेशन का अमल है जैसे इसमें किया है, तो वो आपने करना है। अदरवाइज बाकी कुछ नहीं करना। पुट करने के बाद फिर कटिंग शटिंग जो कुछ होगी उसके मुताबिक आपने इसको कर देना। अच्छा, अब बेटे इस जो है आपकी डायरी, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रह गए हैं, ये देखिए मैं डायरी लिख रहा हूं, ये जरा गौर करें, यहां पे मैंने डायरी लिखी है, मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 होमवर्क। दोबारा गौर करें, मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 होमवर्क। इसका क्या मतलब, ये मैं डायरी हमेशा ऐसे क्यों देता हूं, जितने क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, जितने होमवर्क तक देने होते हैं, मैं पूरे वहां तक होमवर्क दे देता हूं। मतलब ये होता है, अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोई भी बच्चा जो एब्सेंट है, कोई बच्चा जब रेगुलर क्लासेस हो रही हैं उसका होमवर्क रहता है, तो वो यहां तक अपना काम मुकम्मल कर ले। लिहाजा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप देखें कि आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने
जो ये काम है ये आपने बेटा पूरा करना है, यानी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आज 6 यूनिट की हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मेरी बात, जो बात मैं अक्सर कहा करता हूं, एक बात तो यह है कि तमाम बच्चे बेटा काम को फॉलो करें, दूसरा तमाम बच्चे जो हैं वो रेगुलरली टेस्ट दें, और तीसरा लेक्चर रोज गौर से सुना करें। थैंक यू।